आज मैं आपके साथ अचार की ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो नस्लों से हमारे दस्तरखान की शान है। सदियों से घरों में तैयार होने वाला खट्टा मसालेदार खुशबूदार अचार ना सिर्फ खानों का जायका दुबाला करता है बल्कि हमारी तहजीब, हमारी माँओं और नानियों की खुशबूदार यादों का हिस्सा भी है। लेकिन अचार बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है जिसकी वजह से हर कोई अचार नहीं बना सकता। मगर आज मैं आप लोगों से वही रवायती जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार अचार की वही रेमेडी सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में आपको कैसे तैयार होगा ये बनाना सिखाऊंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल इज़ियम्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बहुत ही अमेजिंग सी ये रेमेडी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 किलो कच्चे आम। ये आम आप लोगों ने देसी लेने हैं और उसको पहले 3 पानी से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने एक जाली ले लेनी है, जितनी क्वांटिटी के आम है उसी हिसाब से बड़ी जाली ले लें और उसके नीचे कोई इस तरह का साफ़ सुथरा सा बर्तन रख लें। ये मेरे पास है लाहौरी नमक इसको कहते हैं। ये पंसार स्टोर से खुला नमक, इसको खुला नमक भी कह सकते हैं, इस तरह का होता है, सस्ता सा मिल जाता है, 20-30 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। इस तरह से इसको, इसके जो बड़े बड़े सेब बने हुए हैं, इसकी जो डलियाँ बनी हुई हैं, सिंपल इसके ऊपर आप चम्मच मारें तो आराम से वो टूट जाती हैं। तो आम को जो है मैंने तकरीबन 4 से 5 पानी मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया, क्योंकि आपको पता है कि मंडी में किस तरीके से हम लोगों ने नीचे रखे हुए होते हैं और काफ़ी डस्ट वगैरह होती है इसके ऊपर। तो आपने इसको 3-4 पानी लाजमी, जब तक मिट्टी निकलती रहे, आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद कोई इसको हमने सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका पानी आपने निकाल देना है और अब इसके अंदर अच्छे तरीके से आपने भर भर के नमक डाल देना है। अच्छा, नमक आपने अच्छे तरीके से भर भर के डालना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इतना ज़्यादा नमक है तो हमारा अचार कड़वा बन जाएगा। एक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारा का सारा नमक आराम से इस आम के अचार में से निकल जाएगा। तो आपके सामने ही मैंने अच्छा खासा नमक डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो नमक है वो सारी जितने भी आम की जो ये टुकड़े हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए, हर एक आम की अम्बी के ऊपर। तो अब ये देख लें, अब अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया था और कढ़ाई को अच्छे तरीके से घुमाया और इसको मिक्स किया, और अब मैंने इस जाली के ऊपर ये तमाम आम डाल दी। ये 3 किलो आम का अचार बनाना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नीचे मैंने इसके एक पतीला रख दिया है और अब इसको खुले पंखे के नीचे आपने कमरे में रूम टेम्परेचर पे आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जितना भी इसके अंदर जो पानी निकलेगा आम का और नमक भी अपना पानी छोड़ेगा, वो सारा पानी इसके अंदर से निकल जाए। इसी वजह से मैंने इसको जाली के ऊपर रखा है, ताकि जो भी नमक का जो पानी होगा आम का भी वो निकल जाएगा। जी, तो ये देख लें 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के बाद ये देखें इसने जितना पानी इसमें से निकलना था वो निकल चुका है। तो इसकी अब तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लें, ये जो इसमें मसाले जाएंगे वो आप नोट कर लें 3 किलो आम के हिसाब से। जी, तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मेरे पास राई है, 1 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है और यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के मेरे पास है मेथी और मेथरे मिक्स पड़े हुए थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए हैं। 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून मेरे पास है अजवाइन। तो अजवाइन को पहले आपने अच्छे तरीके से झाड़ लेना है, और क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट होती है। और 1 टेबल स्पून भर के और साथ में थोड़ा सा ऊपर मैंने काली मिर्चें साबुत ली हुई हैं। ये सारे मसाले हैं मेरे पास। और कलौंजी आपने 1 टेबल स्पून कर देनी है, मेरे पास कलौंजी ख़त्म थी इसे मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। इसके बाद यहाँ पे देखें जो बाकी और मसाले हैं उसके अंदर अब मैं ये 3-3 टेबल स्पून मेरे पास चीज़ें हैं। 3 टेबल स्पून फुल मैंने सौंफ लिए हैं, इसको भी आपने साफ़ कर लेना है। इसी तरीके से धनिया 3 टेबल स्पून फुल भर के, और 3 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम मसाला जो है ये 3 किलो कच्चे आम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने आम ज़्यादा करने हैं तो फिर आपने मसाले को भी बढ़ा लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि आपने एक साफ़ सुथरी सी कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर पहले हम थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने ऑयल ऐड कर देना है। इस ऑयल के अंदर सबसे पहले हम मोटे मसाले यानी कि सौंफ और जो धनिया है उसको ऐड करेंगे और हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। आँच को भी हमने धीमा रखना है बिल्कुल, यानी ऑयल को गर्म करें और उसके बाद आँच को धीमा कर दें, क्योंकि फिर मसाले एकदम से जलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ी देर जैसे इसके मसालों में से खुशबू आने लगे तो फिर इसके बाद हमने तमाम जो बाकी मसाले हैं, क्योंकि वो मसाले थोड़े से छोटी साइज़ के हैं तो जल्दी वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसी वजह से अब मैं ये बाद में ऐड कर रही हूँ। अब ये तमाम जितने भी मसाले थे जो मैंने आपको पहले
बता दिए हैं वो सारे के सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी आगे कुछ बातें भी बतानी हैं अचार के हवाले से, वो भी आपने लाज़मी सुननी है। बीच में आपने वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो लोग ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं जिनको भी बनाना नहीं आता, वो तो लाज़मी एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करें और आगे जो मैं कुछ प्रो टिप्स बताऊँगी उन पे भी अगर आप अमल करेंगे तो आपका अचार सालों महफूज़ रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मसाले को मैं रोस्ट कर रही हूँ, इसको फ्राई कर रही हूँ हल्की आंच के ऊपर। आप जब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो लाज़मी आपने लाइक करना है और एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट भी करना है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब मैं इसके अंदर वो जो आम थे जिसका पानी निकल चुका था तकरीबन, अभी भी ये गीले हैं, बिल्कुल ये ड्राई नहीं हुए। कोई इसको मैंने धूप में नहीं रखा। मैं आपको बताती हूँ ये कितना झटपट ये अचार बन जाता है और कोई भी हमें झंझट नहीं उठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से लोग घबराते हैं अचार बनाने से। तो आम मैंने सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हल्की आंच ही है, क्योंकि मसाला जलने का डर होगा। इसकी आंच कब तेज़ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हल्की आंच के ऊपर इसको मैंने अच्छे तरीके से घुमाया है। कैमरे को मैंने ऑफ़ करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल उठाया हुआ है और एक हाथ से चम्मच चलाना मुझे मुश्किल लग रहा था। तो आपके सामने ही मैंने मसाला भी फ्राई किया और उसके बाद मैंने उसमें आम डाल दिए और उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इस बेहतरीन और लजीज अचार को बनाने के लिए ना तो आपको अब कई कई दिन धूप में रखने की ज़रूरत है इस अचार को, क्योंकि हमें बार बार धूप में रखना होता है, फिर धूप से उठाना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, हमारा अचार ख़राब हो जाता है, या एकदम से आंधी आ जाती है। गर्मियों के मौसम में किसी वक्त भी अचानक से आंधी आ जाती है और हमें नहीं पता होता कि हमारा अचार बाहर पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से भी हमारा अचार ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपने अगर इस तरीके से अचार बना लिया तो फिर आप इसी तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनता है और सेम वैसे ही बनेगा जैसे आप लोग धूप में अचार बनाते हैं और सालों महफूज रखते हैं। अच्छा, अब एक अलग पैन में मैंने स्टील का पैन ले लिया है और अगर आप इस अचार को स्टील के पैन में बनाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही महफूज बर्तन होता है। स्टील के पैन में मैंने तकरीबन 2 किलो ऑयल है जिसको मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस ऑयल को गर्म करना है, इतनी देर गर्म करना है इस ऑयल के अंदर जो नमी होती है जिसकी वजह से ये कड़कड़ाने की आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें बंद हो जाएं और ऑयल की सारी नमी ख़त्म हो जाए। जी, अब मेरा जो ऑयल है वो बिल्कुल तैयार है, इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है। आँच को मैंने बिल्कुल अभी हल्का रखा हुआ है और अब इसके अंदर जो मैंने मसाला मिक्स करके रखे हुए थे कच्चे आम, दूसरी कढ़ाई में अब मैं इसकी ऑयल के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, ऑयल का ये एक अंदाज़ा रख लें कि मैंने तो इसमें तकरीबन 2 से सवा 2 किलो लीटर ऑयल सरसों का डाला है, लेकिन इसका ये अंदाज़ा होता है कि इतना ऑयल होना चाहिए कि जो आपके आम हैं वो उसके ऊपर ऑयल तैरता हुआ नज़र आए। इस तरीके से आपका अचार ख़राब नहीं होता। अगर ऑयल इतना कम हो के ऊपर ऊपर ना नज़र आए तो फिर आपका अचार ख़राब होने का डर होता है। तो अब मैंने इसको क्या करना है कि इसकी आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर देना है, यानी कि मीडियम आंच के ऊपर इसको हमने अब कुक करना है और हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है और आंच को हमने मीडियम ही रखना है और बराबर हमने चम्मच चलाते रहना है। ये नहीं कि इसको आप छोड़ दें और आप कहें कि ये खुद ही अचार पकता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने चम्मच बराबर चलाना है, बल्कि 2 चम्मच से आपने मिक्स करना है। जैसे हम मैक्रोनीस को मिक्स करते हैं और तमाम मसाला उसमें मिक्स करने के लिए हम मैक्रोनी के लिए चम्मच चलाते हैं दोनों, इस तरीके से अभी मैं कैमरा बंद कर दूंगी और दोनों चम्मच से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखिए, मैंने कढ़ाई अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है जिसके अंदर मैंने आम को मसाला लगाया था। जी, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया है और मसाला फ़िलहाल अभी नीचे बैठ गया है, लेकिन ये तमाम मसाला ऊपर आ जाता है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि अब ये सारा मसाला पेंदे में बैठ गया और ऊपर हमें आम नज़र आ रहे हैं तो इसमें जायका कैसे आएगा। नेक्स्ट डे ये तकरीबन बैठ चुकी होंगी, ये जो कच्चे आम हैं, और तकरीबन ये नीचे बैठ चुके होंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हमने मिक्स करना है तो मसाले ने खुद ब खुद ऊपर आ जाना है। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको 10 मिनट तक पकाना है और अभी मैंने बीच में एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो भी आप देख लें। तो जो इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ वो है वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका जो खानों में यूज़ करते हैं। 3 किलो अचार के हिसाब से आपने 1 कप सफ़ेद सिरका, जो चाय वाला नॉर्मल कप होता है, फुल भर के आपने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। लेकिन सिरका ऐड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने उस वक्त सिरका ऐड करना है इसके अंदर जब ये जो आम है
इसका पानी भी ड्राई हो जाए और जो इसके अलावा जो ऑयल में पानी होता है, नमी होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल इसकी कड़कड़ाने की आवाज़ ख़त्म हो जाए और आपको इसको पकाते हुए मीडियम आंच के ऊपर, स्लो आंच पे नहीं पकाना आपने, मीडियम आंच के ऊपर आपको इसको पकाते हुए 10 मिनट हो जाएं। उसके बाद आपने इसके अंदर सफ़ेद सिरका फैलाते हुए डाल देना है और उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने आंच को बंद करके और इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। अगर आप ढक्कन देंगे उसके ऊपर पसीना आएगा और वो पानी की सूरत में दोबारा इस अचार के अंदर जाएगा और आपका अचार ख़राब हो जाएगा। आपने इसके ऊपर कोई भी रुमाल, जो रोटियों वाला रुमाल होता है, वो रख दें या कोई भी बारीक आपके पास मलमल का कपड़ा है, उससे आपने इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है। जब इसकी हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसकी जो भाप बनना, ये ऑयल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप कोई इसके ऊपर ढक्कन दे सकते हैं। और लेकिन कपड़ा आपने पहले डालना है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा तिरछा करके ढक्कन डाल देना है, रख देना है ऊपर। तो इसको अच्छे तरीके से आपने दबा दबा के, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जो हमारे आम है वो अच्छे तरीके से डूब जाए। इस तरीके से आपने इसको दबाते हुए और फिर उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा डालना है। कपड़े डालने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाए तो हल्का सा ढक्कन तिरछा करके आपने इसके ऊपर रख देना है। अच्छा, अचार हमारा सालों तक महफूज रहे, वो ख़राब ना हो, इसके लिए कुछ एहतियातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। और एंड में मैं आपको अपना फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि मेरा अचार किस तरह का बना। और आप बनाएंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही लजीज ये अचार बनता है और जैसे ही बनता है तो बस फ़ौरन से बच्चे बड़े सब शौक से खाना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, ये देख लें नेक्स्ट डे की मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। नेक्स्ट डे ये ऐसे इनका कच्चे आम जो थे उनका कलर भी चेंज हो चुका है और तकरीबन 60% तक हमारी ये जो थी डन हो चुकी हैं, जो कल ही हमने इसको डन कर लिया था। तो अब क्या करना है आपने, अब इसको आपने दोबारा चूल्हा ऑन करना है और ये नेक्स्ट डे की मैं आपको बात बता रही हूँ। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो गर्म ऑयल होने के बाद आपने इसको दोबारा 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे चम्मच चलाते हुए पका लेना है, तो आपका अचार फुल डन हो जाएगा। 10 मिनट हमने इसको कल कुक किया था, 10 मिनट आपने इसको आज कुक करना है, यानी नेक्स्ट डे। और इसको हमने मीडियम आंच पे कुक करना है। वो भी हमने तब टाइम काउंट करना है इसका जब ऑयल गर्म हो जाए। उसके बाद हमने इसका टाइम का गिनना स्टार्ट कर देना है कि हमने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम आंच पे। अचार को महफूज रखने की सबसे पहली टिप तो ये है कि कभी भी इसके अंदर पानी का कोई एक ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी चला गया या कोई नमी रह गई, जो हमारे आम थे उसमें नमी रह गई या ऑयल में नमी रह गई, तो हमारा अचार स्मेल छोड़ देता है, इसमें फंगस लग जाता है और ये ख़राब हो जाता है। दूसरी बात, आपने अचार के अंदर कभी भी गीला चम्मच नहीं मारना। कोशिश करें, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा अचार रेडी हो चुका है। मैंने इसको साफ़ सुथरे से कंटेनर में शिफ्ट कर दिया है। और एक मेरे पास ये जो एक अलग से ये चिमटा है, यही मैंने इसके अंदर रख दिया है। इसी से मैं अचार उठाती हूँ। बच्चों को भी मैंने समझाया हुआ है कि जब भी अचार आपने उठाना है इसी से उठाना है। कोई अलग से हम चाहे कोशिश करें, बाज़ वक़्त जल्दबाजी में भी ऐसे होता है कि हम लोग गीला चम्मच मार देते हैं, तो इस तरीके से हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप लोगों ने, जो मैंने आपको दिखाया था कि आपने दोबारा 10 मिनट कुक करना है, उस टाइम पे आपने आके एक छोटा सा आम का टुकड़ा उठा के आपने जायका चेक करना है। अगर आपको नमक या मिर्च कम लग रही हो तो आपने कुटी हुई मिर्ची और नमक थोड़ा सा और ऐड कर देना है। उसको मिक्स करना है और उसको इस तरह किसी कंटेनर में शिफ्ट कर लें। यकीन करें इतना झटपट ये 2 दिन में हमारा बेहतरीन अचार तैयार हो जाता है। आप खुद हैरान रह जाएंगे इसका जायका खाने के बाद। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने धूप वाला अचार, जो धूप में हम तैयार करते हैं, सेम वही अचार है। जायके में 19-20 का भी आपको फ़र्क नहीं लगेगा और इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। इसको आपने कवर करके रखना है। मेरे पास ये छोटी सी एक बाल्टी है जो मैंने ख़ास तौर पे अचार के लिए ली हुई है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे जैसे ऑयल बाहर निकलता रहता है। मिट्टी के बर्तन में रखे, मैंने काफ़ी तजर्बे किए हुए हैं। मिट्टी के बर्तन लिया, वो उसमें से भी अचार का जो ऑयल है वो नीचे लगता रहता है, गिरता रहता है। और इस तरीके से आप इस बाल्टी में रखें तो ये बिल्कुल भी इसका ऑयल नीचे नहीं गिरता, बिल्कुल महफूज रहता है। और एक बात जो मैं कह दूँ, मुझे भूल ना जाए, कि आपने तकरीबन हर हफ्ते में एक दफ़ा अचार को घुमा देना होता है, ऊपर नीचे कर दें, ताकि तमाम मसाला जो है वो एक ऊपर आता रहे, मिक्स होता रहे। अचार एक जगह पड़ा ना रहे, कहीं से मसाला ज़्यादा हो जाता है और कहीं से कम। तो एक हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा आप लोग अचार को घुमा लिया करें, तो सालों आपका अचार महफूज रहेगा, ना तो ख़राब होगा ना घुलेगा। बहुत ही लजीज अचार बनता है। और अगर आपने इसमें हरी मिर्चों का अचार ऐड करना है तो सेम इसी तरीके से हरी मिर्चों को आप अच्छे तरीके से वॉश करें। उसके बाद उसको सेम जैसे मैंने आपको अचार का तरीका बताया है वैसे बनाएं। लेकिन हरी मिर्चों को आपने जो मर्तबान है आपका अचार वाला, नीचे दबा के रखें, क्योंकि हरी मिर्चें ऊपर आ जाती हैं, ऑयल पे तैरने लगती हैं और इसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं।
और उनकी वजह से बाकी अचार भी ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी टिप्स थी जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल अभी जो नए-नए जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की होती है, वो अनाड़ी होते हैं और उन्हें बहुत ही मुश्किल लगती हैं ये चीज़ें। बकरा ईद आने वाली है और उससे पहले 2 दिन में आप झटपट से ये अचार बना लें, फटाफट से आप कच्चे आम मँगवाएँ, अभी सीज़न है, और ये बना लें और आप आराम से इसको एंजॉय करें पूरा सीज़न ये भी, और आगे सर्दियों में भी बहुत मज़ा आता है। सुबह-सुबह अगर पराठे के साथ अचार हो और चाय, तो बस वो नाश्ता उस दिन का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।